नमस्कार। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स चल रही है घटिया, इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र में गुंडागर्दी, जो कि हमने कई रील्स में देख चुके हैं। कई वीडियो है उस चीज़ के कि अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसे मराठी बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये अत्याचार, ये अन्याय सिर्फ आम आदमी पर होता है। ऐसा क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, ऐसा देखते हैं हम आज। उद्धव ठाकरे के गुंडे हैं ये सब। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक आए हैं। इसका बहुत आश्चर्य हो चुका है महाराष्ट्र में। ऐसा उन लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और न होने वाला है। और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदू कभी हिंसक नहीं होते। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हिंदू हिंसक है। ये बात आपको सिद्ध करनी है, ये बात आपको सिद्ध करनी है तो ही उनका साथ दीजिए, वरना ना दीजिए। और हिंदू होने पर गर्व कीजिए। जो कि हिंदी भाषा है भाई, वो राष्ट्रीय भाषा है हमारी। हमारी मातृभाषा मराठी है, हमें उसका अभिमान है। लेकिन कई अ, दूसरे राज्य के, एक तो भारत है ना, कई अलग राज्य से अगर कोई महाराष्ट्र में आता है तो उसे हिंदी बोलने आती है, लेकिन मराठी बोलने नहीं आती, तो उसका क्या दोष है भाई? उसका कोई दोष नहीं है। और इस चीज़ का परिणाम क्या है वो भी आज हम देखने वाले हैं। और ये कैसे हुआ? 20 साल पहले ये सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है। कोई मराठी 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 नहीं, इनको मीडिया वालों ने कुछ सवाल पूछे गए, मराठी दिन कब मनाया जाता है, ऐसा वगैरह कुछ सवाल पूछे गए, तो मुंह छुपा रहे थे उनके कार्यकर्ता। आपको मराठी मराठी इतना आता है तो कुछ तो पता रहना चाहिए ना मराठी के बारे में। 20 साल पहले जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग हुए थे शिवसेना से। बाला साहब ठाकरे ने अपनी कमान उद्धव ठाकरे को सौंप दी थी, इसलिए राज ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के भाई है, वो अलग हो गए। तो उनको अलग हो गए तो उनकी मुंबई में कुछ कुछ जगह थी, मतलब वोटिंग मिल रही थी उनको। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनका मतलब 1% के बराबर मान के चलो, 0%। आज तो 0% हो चुका है राज ठाकरे। तो कुछ तो उनको बचना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि शिंदे गट ने उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उठा दिया, तो उनकी पॉलिटिक्स कम कम हो जा रही, ग्राफ उनका कम कम होता जा रहा है वोटिंग का। राज ठाकरे तो पहले से गए हैं, तो उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है कि हम हमारा जो ठाकरे परिवार है उसका कुछ अस्तित्व नहीं बचने वाला है भाई, इसलिए हमें एक आना पड़ेगा। इसलिए ये सब चल रहा है। और उनको कुछ बहाना तो चाहिए, तो ऐसा गुंडागर्दी करना, ये सब नहीं जमने वाला भाई उनको। राज ठाकरे को वोटिंग कम है, सबसे कम है वोटिंग राज ठाकरे को उन ठाकरे ग्रुप में। तो क्या ही होने वाला है, एक आए तो क्या ही होने वाला है महाराष्ट्र में। वो गुंडे महाराष्ट्र के लोगों को, मतलब महाराष्ट्र में जो, जिसको हिंदी ने, मतलब पूछ रहे हैं एक वीडियो में कि महाराष्ट्र की, एक दुकानदार को पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र की कौन सी भाषा है, और वो नहीं बोलता है तो उसको मारपीट पड़ती है। ये कैसा है? उसे स्वतंत्र मिला है भाई, ये नहीं चलता अब। और एक सवाल ये आता है कि पुलिस वालों ने उनको, अब ये पता चल चुका है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के ये गुंडे हैं, तो सबसे पहले उन गुंडों को नहीं, उनके इन मतलब उनके राजा को ही कैद करना चाहिए भाई। गुंडागर्दी फैलाने वालों को ही कैद करना चाहिए। मतलब सीधा सीधा बोलता हूँ, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं चलता। भाला, ये जो गुंडे थे, ये एक वीडियो में है, ये मुस्लिम लोगों के एरिया में गए, जो कि गुंडागर्दी फैलाने महाराष्ट्र में।
तो एक उनका गुंडा बोला उनको कि मराठी बोलो ऐसा, हिंदी नहीं चलती ऐसा बोला। तो पूरे जम गए भाई, उसे घेर लिया गया उसे, तो माफ़ी मांगने लगा। इसी इनकी पॉलिटिक्स तो हम आदमी पर ही ये जोर डाल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं कि वो खुद समझ रहे हैं कि हमें ही मराठी आती है, हम मराठी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कि गुंडागर्दी कर सकते हैं। बाला साहब ठाकरे जो कि हिंदू सम्राट रह चुके हैं, उनके विचार क्या थे कि सिर्फ जिसे मराठी बोलनी आती है उसे हिंदू के सम्राट थे क्या वो तो हिंदी बोलने वालों के भी सम्राट थे ना। तो ऐसा नहीं चलता, असं नाही चालत। इन अगर ठाकरे परिवार के भविष्य की जड़ों में जमकर देखो, ठाकरे परिवार के भविष्य में मतलब आगे चल कर देखें हम, तो अस्तित्व बचने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि ये गुंडागर्दी है साफ साफ। और ये जो मतलब एक मंच पर जो आए ना एक साथ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, तो जो महाराष्ट्र के लोग थे वो उनमें तो मुस्लिम रहने वाले नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है, हिंदी भाषा बोलते हैं मुस्लिम लोग, हम देखते हैं। तो वो तो उसमें रहने वाले नहीं है, तो मुस्लिम का वोट तो उनको मिलने वाला 0% मिलने वाला है, मिलने ही वाला नहीं है। जो कि बचे हिंदू, हिंदू तो बाद में देख लो आप, जो कि मराठी भाषा को सपोर्ट करते हैं फुल, मतलब हिंदी को मानते ही नहीं, और जो हिंदी को भी मानते हैं, जो कि हिंदी को मानते हैं वो लोग कौन है मैं आपको बताता हूँ आज। जो कि एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स देख लो आप, एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को जो कि राष्ट्रीय भाषा है, बिहार देख लो, बिहार की भाषा कौन सी है, हिंदी। तो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर बिहार लो, तो उसी के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी है वगैरह है उसमें आते हैं, टॉप लेकर आते हैं। तो महाराष्ट्र के बच्चे क्यों नहीं आते, ये सवाल पड़ता है ना। तो ये दो भाषा हो जाती है, एक है राष्ट्रीय भाषा और है राजकीय भाषा, जो कि हिंदी और मराठी, ये दो अ, भाषाओं का अंतर रह जा चुका है। तो ये फर्क पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम है वो मराठी भाषा में है, लेकिन मराठी भाषा का जो है वो कम है, दर्जा कम है, मतलब ये सिर्फ राज्य के लिए है। और जो यूपीएससी है वो राष्ट्रीय तौर पर होती है ना, नेशनल, क्योंकि हाई लेवल होती है। तो ऐसे मतलब कई परीक्षाएं, एसएससी है वगैरह वगैरह, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनको अ, ये जो अलग अलग भाषाएं चलती है, मराठी पंजाबी वगैरह, इनका दर्जा कम है। और जो कि एग्जाम्पल के तौर पर लो हिंदी भाषा वाला राज्य बिहार, उनकी ज़्यादा है। तो ये ये भी रहता है। और जो कि फुल सपोर्ट करते हैं मराठी वालों को, तो ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे राज्य से आए कोई और हिंदी बोले तो उसे आप लोग मराठी बुलवा नहीं सकते हो, जो कि ये अहिंसा है। और हिंदू में हिंसा नहीं चलती, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो आप लोगों को सोचना है क्या नहीं है। और अभी तो बीजेपी की सत्ता है पूरे भारत में, तो बीजेपी की सत्ता तो है, बीजेपी की सत्ता है भाई, ऐसे वैसे नहीं है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी है पॉलिटिक्स में, उनके विरोधी पक्ष में जो खड़ा होगा वो, जो कि ये खड़े हो रहे हैं। अब गुंडागर्दी का जमाना गया। धन्यवाद।